चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पार्टी पर दावेदारी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब विराम ले चुका है। तो आज चुनाव आयोग ने चिराग और चाचा पशुपति कुमार पारस को उनकी नई पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह के साथ सौंप दिया। पिछले काफी समय से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच लोक जनशक्ति पर अलग अलग दावेदारी पेश की जा रही थी, जिसके बाद चिराग ने हाल ही में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और उनके चाचा पशुपति पारस के पार्टी प्रमुख होने के दावे को खारिज करने की अपील की। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया है, जबकि पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया। तो लंबे समय से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में रस्साकस्सी देखने को मिल रही थी और आखिरकार अब ये रंजिश खत्म होती हुई नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम दिया गया है और चिराग को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगी और उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, जिस तरीके से लंबे समय से देखने को मिल रहा था कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो विवाद था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अब यहां पर चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम आवंटित कर दिया गया है। क्या अब माना जा सकता है कि ये विवाद धीरे धीरे थम जाएगा? जी बिल्कुल साहिल, माना तो यही जा सकता है कि अब विवाद थम गया, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से जब से रामविलास पासवान का निधन हुआ था उसके बाद से ही चाचा भतीजे में मनमुटाव शुरू हो गया था और एक समय ऐसा आया जब पार्टी पर पशुपति पारस की तरफ से क्लेम किया जाने लगा और चुनाव आयोग में अर्जी भी दाखिल की कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है। 4 अक्टूबर की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र लिखा गया था जिसमें दोनों ही पार्टियों को 3 विकल्प देने के लिए कहा गया था। तो अब आज ये साफ हो गया है कि चुनाव चिन्ह के तौर पर चिराग पासवान को चुनाव आयोग की तरफ से हेलीकॉप्टर दिया गया है और उनकी पार्टी का नाम होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरी ओर पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिया गया है और चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो सिलाई मशीन दिया गया है। तो लंबे समय से जो विवाद लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहा था वो चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद थमता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पहले से लोक जनशक्ति पार्टी का निशान था बंगला, उसको चुनाव आयोग ने अपने पास रख लिया है। दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह नाम भी दे दिया है, यानी कि लंबे समय से जो बच्चा भतीजे में चल रहा था, कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद उस पर विराम लग गया है। साहिल जी ममता, वहीं अगर बात की जाए तो पशुपति पारस और दोनों ही पार्टी पर अपना हक जताते हुए नजर आ रहे थे और अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है, दोनों संतुष्ट हैं अब इस फैसले से? देखिए, दोनों के पास अब कोई ज्यादा विकल्प है नहीं। जहां तक दोनों का सवाल है तो दोनों ही चाहते थे कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी वो मिले और चुनाव चिन्ह बंगला मिले, क्योंकि उसी चुनाव चिन्ह को बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जब से रामविलास पासवान चुनावी कहा जा सकता है सियासत में आए थे तब से एक ही उनका चुनाव चिन्ह था बंगला, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने अपने पास रख लिया है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार चिराग पासवान और पशुपति पारस से लगातार उस पर क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे थे और विवाद जो है लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों को अलग चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, तो अब ही वो संतुष्ट ना भी हो, लेकिन संतुष्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फैसला चुनाव आयोग का है। साहिल, चलिए ममता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।